मॉर्निंग स्टूडेंट। बीएड सेकेंड ईयर वालों के लिए है और सब्जेक्ट है समावेशी विद्यालय का निर्माण या सर्जन। आज का टॉपिक है विशिष्ट शिक्षा, समन्वित शिक्षा और समावेशी शिक्षा में अंतर। तीनों शिक्षा में क्या क्या अंतर है। पूर्व कक्षा में हमने विशिष्ट शिक्षा क्या होती है इसके बारे में, समन्वित शिक्षा और समावेशी शिक्षा इनके बारे में अलग अलग बिंदुओं पर, अलग अलग टॉपिक पर विस्तार से अध्ययन किया था। आज तीनों में क्या अंतर है उसके बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे। इनको विशिष्ट शिक्षा को स्पेशल एजुकेशन भी बोलते हैं इंग्लिश में, और समन्वित शिक्षा को इंटीग्रेटेड एजुकेशन, और समावेशी शिक्षा को इंक्लूसिव एजुकेशन, और समन्वित शिक्षा को एकीकृत भी बोला जाता है। समन्वित शिक्षा को एकीकृत शिक्षा भी कहा जाता है, और विशिष्ट शिक्षा को विशेष शिक्षा भी कहा जाता है। विशेष शिक्षा और इसको एकीकृत शिक्षा या समाकलित शिक्षा। समन्वित शिक्षा या एकीकृत शिक्षा या समाकलित शिक्षा, तीनों क्या है, एक ही है। और इसी प्रकार से समावेशी शिक्षा या समावेशित, ये भी एक ही है, किसी भी नाम से आ सकता है एग्जाम में। और ये विशेष शिक्षा, ठीक है। अब ये शिक्षा क्या होती है इसके बारे में आप लोग जानते हो। विशिष्ट शिक्षा क्या है, समन्वित शिक्षा, एकीकृत शिक्षा क्या है, समावेशी शिक्षा क्या है। आज थोड़ा सा मैं बता देती हूँ। जैसे कि ये विद्यालय है, ये विशिष्ट विद्यालय है। इसमें सामान्य बालक और विशिष्ट बालकों को इसमें क्या होता है, ये अलग अलग शिक्षा दी जाती है। विशिष्ट बालक और सामान्य बालकों को अलग अलग शिक्षा दी जाती है। और इसी का इसमें क्या होता है, विद्यालय तो एक कर दिया है, विद्यालय तो एक कर दिया है, लेकिन इनके अंदर, विद्यालय के अंदर ही क्लासें डिवाइड कर देते हैं कि इसमें सामान्य बच्चे हैं और ये विशिष्ट बच्चे हैं। तो इनमें विद्यालय एक होता है, लेकिन इसमें उनको जो सुख सुविधाएं इधर मिलती है, जैसे विकलांग है या अपंगता है, जो इनमें जिनको जो सुविधाएं मिलती है वो इनमें विशिष्ट बच्चों को इसमें वो सुविधाएं नहीं मिल पाती है, क्योंकि वो सामान्य बच्चों के साथ इसमें एडजस्ट करना पड़ता है। तो विद्यालय तो एक हो गया, विद्यालय का स्वरूप एक हो गया, लेकिन उनको वो सुविधाएं जो विशिष्ट शिक्षा में मिल रही थी वो सुविधाएं इसमें जाके नहीं मिल पा रही है, तो उनका वो लॉस हो रहा है। उनकी शिक्षा अच्छी तरह से उनका शिक्षण अधिगम नहीं करा पा रहे हैं। फिर इसी का ही नवीन रूप किया कि इसमें विद्यालय भी एक ही है, समावेशी शिक्षा में विद्यालय भी एक ही है, और इसमें कक्षा भी एक ही है, जो क्लास है वो भी एक ही है। इसमें सभी प्रकार के, जो चाहे वो सामान्य बालक हो या सामान्य से निम्न स्तर के बालक हो या प्रतिभाशाली बालक हो, सभी बच्चों को, चाहे वो मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से किसी भी प्रकार से अक्षमता हो, वो सभी प्रकार के बच्चों को इसी एक ही विद्यालय में, एक ही कक्षा में, एक ही समय पर शिक्षा दी जाती है। वो होती है समावेशी शिक्षा, जो आज चल रही है। आज वर्तमान समय में कौन सी शिक्षा चल रही है, समावेशी शिक्षा। पहला बिंदु है इसमें, विशिष्ट शिक्षा, विशिष्ट व सामान्य बालकों को अलग अलग शिक्षा प्रदान की जाती है। विशिष्ट शिक्षा में क्या होता है, विशिष्ट बालक व सामान्य बालकों को अलग अलग शिक्षा दी जाती है, क्योंकि इनके अलग अलग विद्यालय होते हैं, तो इनको अलग अलग विद्यालयों में अलग अलग शिक्षा दी जाती है उनकी आवश्यकताओं के अनुसार। सामान्य बालक जो सामान्य से निम्न स्तर के हैं, उन बालकों को जैसे कि वो शारीरिक रूप से हो या मानसिक रूप से हो, किसी भी प्रकार से उनमें अक्षमता हो, तो जो या दिव्यांग हो किसी भी प्रकार से, तो उनको उनके अनुसार विद्यालयों में अध्ययन कराया जाता है। दूसरा है, इसमें है समन्वित शिक्षा में। समन्वित शिक्षा विशिष्ट व सामान्य बालकों को, विशिष्ट व सामान्य बालकों को साथ साथ व समान रूप से शिक्षा प्रदान करती है। समन्वित रूप में इसी का ही
नवीन रूप है। इसमें दोनों प्रकार के विशिष्ट और सामान्य बालकों को साथ साथ और समान रूप से शिक्षा प्रदान कराई जाती है। क्योंकि पहले तो क्या है, विद्यालय भी अलग अलग होते थे, तो उनको जो अक्षम है वो सोचते थे कि हम सामान्य से कम है, तो हम उनको हीन भावना पैदा होती थी कि हम सामान्य के साथ अध्ययन नहीं कर सकते हैं, जो ये कार्य कर सकते हैं वो कार्य हम नहीं कर सकते हैं। तो उनका ये नवीन रूप, इनको ये जो गिल्टी फील होती थी इनको, या कि भाई हम कुछ नहीं कर सकते हैं, ये ऐसी भावना इनमें आती थी, तो इन्हीं का ही विशिष्ट ही का ही नवीन रूप निकाला कि इसमें एक ही विद्यालय बनाया, ताकि उसमें ये बच्चे भी उनके साथ ही पाठ्यक्रम सहगामी क्रियाओं में भी भाग ले सकें और अध्ययन भी कर सकें। लेकिन विद्यालय तो एक हो गया, लेकिन इनकी कक्षाएं अलग अलग कर दी गई है इनकी आवश्यकताओं के अनुसार। फिर भी ये क्या हो गया, सामान्य से अलग ही अध्ययन करते हैं, सिर्फ इनको विद्यालय में जगह मिली है, विद्यालय में लिया गया है, लेकिन इनको वो ही जैसे एक साथ एक कक्षा में अध्ययन नहीं कराया जाता था। जैसे कि इनके पाठ्यक्रम सहगामी क्रियाएं भी होती थी, तो इनको इनकी आवश्यकताओं के अनुसार कराई जाती थी, इनको खेल कूद या अलग कराया जाता था। फिर भी इनका जो जिस मकसद से, जिस विचारधारा से इनका विकास किया गया कि इनको इसमें समावेशित किया जाए, तो इनमें इनका वह मिला नहीं, तो इसलिए फिर इन्होंने समावेशी शिक्षा का विकास किया है। तो इसीलिए इनमें साथ साथ और समान रूप से शिक्षा प्रदान करती है। और फिर इसी में समावेशी शिक्षा, फिर इसका विकास किया गया है समावेशी शिक्षा का। तो इसमें समावेशी शिक्षा में जो विशिष्ट है या प्रतिभाशाली है, वह सामान्य बालकों को एक साथ पूर्ण समय में शिक्षा प्रदान करती है। एक ही विद्यालय है, एक ही कक्षा है, और इसी में सभी प्रकार के जो प्रतिभाशाली है या विशिष्ट है या किसी भी प्रकार से मानसिक रूप से अपंग है या विकलांगता है, किसी भी प्रकार से विशिष्ट बालक दो तरह से होते हैं। विशिष्ट बालक जैसे सामान्य से ये निम्न स्तर और ये उच्च बुद्धि लब्धि है ना, बुद्धि लब्धि होती है सामान्य से निम्न स्तर की और उच्च स्तर की। तो इसमें दोनों प्रकार के बच्चे आते हैं विशिष्ट में, ठीक है, सामान्य से निम्न वाले भी आते हैं और सामान्य से ऊपर वाले भी आते हैं। तो इसमें दोनों प्रकार के, तो इसमें एक साथ ही एक ही विद्यालय में एक ही कक्षा में और एक ही समय पर और एक ही शिक्षक के द्वारा इसमें एक ही साथ अध्ययन, एक साथ बैठकर अध्ययन कराया जाता है। कौन सी शिक्षा में? समावेशी शिक्षा में। दूसरा है विशिष्ट शिक्षा। शिक्षा प्रदान करने का पुराना विचार है, यह 19वीं सदी से चला आ रहा है। ये विचारधारा 19वीं सदी से चली आ रही है। जैसे कि इसमें जो देश हैं अपने अमेरिका, फ्रांस है, इन देशों ने ये विचार जब से ही आ रही है, ठीक है। और ये इसका ही विशिष्ट शिक्षा का नवीन व प्रगतिशील रूप है। देखा कि आप इसका इनको महसूस हुई कि इन बच्चों में इनको भी सामान्य बच्चों के साथ अध्ययन किया जाए, तो इनका ये संशोधित रूप करके इनमें ये किया गया है, लेकिन पूरी तरह से संशोधित नहीं हो सका। तो ये इसीलिए इसी उद्देश्य से कराया गया था कि सभी बच्चे इसमें, तो ये विशिष्ट शिक्षा का नवीन व प्रगतिशील रूप है। फिर ये समावेशी शिक्षा, विशिष्ट शिक्षा, सामान्य शिक्षा का नवीन व प्रगतिशील रूप है, यानी कि संशोधित रूप करके इसको समावेशी शिक्षा बनाया गया। तीसरा है विशिष्ट शिक्षा भेदभाव के सिद्धांत पर आधारित है। भेदभाव होता है इसमें, क्योंकि इसमें विशिष्ट बच्चे और सामान्य बच्चे इनके अलग अलग अध्ययन किए जाते हैं, अलग अलग विद्यालय है, तो इसमें ये भेदभाव के सिद्धांत पर आधारित होती है। क्योंकि इनको जो अक्षम है या विकलांगता है, मानसिकता है, किसी भी प्रकार से अक्षम है, तो उनको अक्षमताओं का आधार पर ही उनका शिक्षण कराया जाता है, उनको सुख सुविधाएं दी जाती है, ठीक है। तो इनमें भेदभाव के सिद्धांत पर भी आधारित है। फिर है समानता शिक्षा, यह समानता के सिद्धांत पर आधारित है। इनमें विद्यालय तो हो गया, लेकिन इसमें समानता का सिद्धांत पर आधारित है। समान विद्यालय में सभी को प्रवेश लेने की अनुमति है, समानता का सिद्धांत है। लेकिन इसके अंदर कक्षाओं में भी इनमें जैसे अलग अलग कक्षाएं बना दी जाती है, तो अलग अलग कक्षाओं में अलग अलग कक्षाओं के अनुसार उनको शिक्षा प्रदान की जाती है। तो ये समानता के सिद्धांत पर आधारित है। फिर है समावेशी शिक्षा, ये भी समानता के आधार पर है, क्योंकि ये क्या है, एक ही विद्यालय है, एक ही
कक्षा कक्ष में एक ही समय पर शिक्षण कराया जाता है। तो ये समानता के सिद्धांत पर इनमें किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं किया जाता है कि भाई सामान्य या विशिष्ट बालकों को अलग शिक्षा दी जाए या इनके लिए विशेष शिक्षक रखा जाए या विशेष कक्षाओं का निर्माण किया जाए। इस प्रकार से कोई धारणा नहीं होती है। इनमें सभी को समानता के साथ एक ही कक्षा कक्ष में एक ही समय पर एक ही शिक्षक के द्वारा इनको अध्ययन कराया जाता है। चौथा बिंदु है, यह व्यवस्था अपंग तथा सामान्य बालकों को अलग अलग करती है। जो विशिष्ट शिक्षा है वो अपंग और सामान्य बालकों को अलग अलग करती है। जो भी इनकी आवश्यकता है उनके अनुसार इनको विद्यालयों में या उनमें अध्ययन कराया जाता है, तो यह अलग अलग करती है। फिर इस समन्वित शिक्षा में यह शिक्षा व अन्य क्षेत्रों में अपंग तथा सामान्य बालकों को साथ साथ व सामान्य रूप से रखा जाता है। अपंग और सामान्य बालकों को साथ साथ व समान रूप से रखा जाता है, क्योंकि एक ही विद्यालय दोनों प्रकार के बच्चे एक समान रूप से रखा जाता है। और इसमें समावेशी शिक्षा में इस व्यवस्था में शिक्षा व अन्य क्षेत्रों में अपंग तथा सामान्य बालकों को साथ साथ समान रूप से रखा जाता है। तो समन्वित शिक्षा और समावेशी शिक्षा में क्या अंतर है? मतलब इसमें जो विशिष्ट बच्चे होते हैं, जब उनकी जो आवश्यकता होती है विशिष्ट बच्चे को, उसके अनुसार कभी कभी विशेष कंडीशन में विशिष्ट बच्चों को कभी कभी विशिष्ट कंडीशन में या विशेष कंडीशन में उनको अलग से सुविधाएं दी जा सकती है, लेकिन इसमें नहीं दी जाती है। ठीक है, अगला है, नेक्स्ट पॉइंट है 5, विशेष पाठ्यक्रम एवं विशेष विद्या होती है। इसमें पाठ्यक्रम भी विशेष होता है और विद्या भी होती है, क्योंकि इसमें सभी प्रकार के बच्चे अध्ययन करते हैं। क्योंकि इसमें सामान्य रूप से अपंग भी हो सकते हैं या विकलांगता या मानसिक रूप से जो भी उनकी अक्षमता है उनके अनुसार, तो इसमें पाठ्यक्रम भी विशेष होता है और इसमें विद्याओं का भी प्रयोग किया जाता है। जैसे कि कोई सुन नहीं सकता है, श्रवण बाधित है, तो उनको श्रवण यंत्रों का उपकरणों का प्रयोग किया जाता है। कोई दृष्टि बाधित है तो उनको दृष्टि प्रदान यंत्र प्रदान किए जाते हैं। तो इनमें विशेष इनको पाठ्यक्रम और विद्या होती है। फिर इसमें है समन्वित शिक्षा में, इसमें विषय केंद्रित होता है, केंद्रित पाठ्यक्रम होता है तथा विद्या होती है। इसमें किसी को भी ध्यान में रखते हुए जो भी और निर्धारित जो विषय केंद्रित पाठ्यक्रम में या विद्या है उनका इसमें प्रयोग किया जाता है। किसी को भी कुछ विशेष कुछ नहीं किया जाता है, जो निर्धारित है जो पाठ्यक्रम है वही इसमें दिया जाता है। फिर इसमें है समावेशी शिक्षा में छात्र केंद्रित रचनात्मक पाठ्यक्रम तथा विधियाँ। इसमें छात्र केंद्रित होती है और जो रचनात्मक पाठ्यक्रम तथा विधियाँ होती है, इसमें सभी को ध्यान में रखते हुए विशिष्ट बालक और सामान्य बालक, क्योंकि इसमें एक ही कक्ष में एक ही समय पर एक ही शिक्षक द्वारा पढ़ाया जाता है, तो इसमें इन बातों का ध्यान रखा जाता है कि सभी बच्चों को आसानी से अध्ययन कर सकें। थोड़ी बहुत उनको कठिनाइयाँ होती है, लेकिन उनका उद्देश्य ही होता है कि वो उनको सभी को शिक्षण करा सकें। नेक्स्ट पॉइंट है 6, आत्म प्रतिष्ठा में कमी। जो बच्चे होते हैं उनमें क्या होता है, आत्म प्रतिष्ठा की कमी होती है, क्योंकि उनमें हर पल यह भय रहता है कि हम सामान्य से अलग हैं, तभी हमें अलग विद्यालय में डाला गया है, हम इनके जैसे अध्ययन नहीं कर सकते हैं, हमें बहुत कमियां हैं या अक्षमता है। तो इस विचारों से और उनकी जो समाज की सोच है, घर वालों की या आसपास की, तो वो भी उनकी विचारधारा इस प्रकार से बना देते हैं कि तुम कुछ नहीं कर सकते हो, तो आगे पढ़ाई करके भी क्या कर लोगे तुम ऐसे। तो उनकी विचारधारा ऐसी बन जाती है और ऐसी विचारधाराओं से वो आगे अपने आप को हीन भावना महसूस करते हैं, तो उनमें आत्म प्रतिष्ठा की भी कमी होती है। फिर इसी का नया रूप किया था समन्वित शिक्षा या एकीकृत शिक्षा, इंटीग्रेटेड शिक्षा। तो इसमें भी आत्म प्रतिष्ठा में कोई बदलाव नहीं हुआ, वो एक विद्यालय कर दिया, लेकिन उनकी वो अलग अलग वहाँ पर भी जाके उनको यही भावनाएं महसूस हुई, तो उनमें आत्म प्रतिष्ठा में कोई बदलाव नहीं हुआ कि उनको वहाँ जाके बस विद्यालय, जैसे यहाँ तो क्या है विद्यालय अलग था, वहाँ जाके विद्यालय अलग एक हो गया, लेकिन कक्षाओं तो अलग अलग हो गई ना, फिर भी उनकी वही भावनाएं उनमें विकसित रही। फिर है समावेशी शिक्षा, फिर ये कम बाधित था, मतलब उनमें जो आत्म प्रतिष्ठा थी वहाँ जाके ये तो हुआ कि एक ही कक्षा में एक ही विद्यालय में एक ही शिक्षक के साथ एक ही, तो उनमें थोड़ी बहुत कम बाध्यता उत्पन्न हुई। नेक्स्ट पॉइंट है 7, जैसे दृष्टि बाधित बच्चों के लिए विशेष शिक्षा। जैसे कि
विद्यालय में है, जैसे दृष्टिबाधित बच्चे हैं जिनको दिखाई नहीं दे रहा है, तो उनके लिए विशेष शिक्षा, दृष्टिबाधित यंत्रों के उपकरणों के माध्यम से, संसाधनों के माध्यम से उनको विशेष शिक्षा दी जाती है। फिर है छात्रों की पहुँच सामान्य तथा समीप के विद्यालय में। यहाँ से अलग विद्यालय से वो एक विद्यालय में चले गए, लेकिन उनकी पहुँच क्या थी, वो सामान्य और समीप के विद्यालय में वो अपना एडमिशन प्रवेश करा सकते थे, ठीक है। लेकिन उनको वहाँ वो जो यहाँ सुविधाएं मिलती थी वो वहाँ उनको सुविधाएं नहीं मिलती थी, नहीं के बराबर होती थी। फिर है समावेशी शिक्षा, वह जैसा है वैसा ही रहता है। वो यहाँ से यहाँ पर पहुँचा इस विद्यालय से, फिर यहाँ से इसका नवीनीकरण, तो वो जैसा है वैसा ही वहाँ पर रहता है। फिर नेक्स्ट पॉइंट है 8वां विशिष्ट शिक्षा विशिष्ट और सामान्य बालकों को अलग अलग शिक्षा प्रदान करती है, ठीक है। विशिष्ट और सामान्य बालकों को क्या होता है, अलग अलग शिक्षा दी जाती है उनकी आवश्यकताओं के अनुसार। फिर है समन्वित शिक्षा, विशिष्ट व सामान्य बालकों को साथ साथ और समान रूप से शिक्षा प्रदान की जाती है। विशिष्ट बालक और सामान्य बालकों को साथ साथ और समान रूप से शिक्षा प्रदान की जाती है। जब इनको कोई किसी प्रकार की विशेष कंडीशन में अगर विशेष आवश्यकता हो तो उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति की जाती है, किसमें, समन्वित शिक्षा में। फिर है समावेशी शिक्षा, समावेशी शिक्षा प्रतिभाशाली व सामान्य बालकों को एक साथ पूर्ण समय में शिक्षा प्रदान की जाती है, क्योंकि एक ही समय में एक ही शिक्षक के साथ एक ही पीरियड में, जैसे एक ही समय में एक ही कक्षा में सभी बच्चों को एक साथ शिक्षण कराया जाता है, इनके लिए शिक्षक भी एक ही होता है। नेक्स्ट है 9 पॉइंट है 9 विशिष्ट शिक्षा अधिक महंगी व खर्चीली है। विशिष्ट शिक्षा अधिक महंगी व खर्चीली है क्योंकि इसमें जो आवश्यकताओं के अनुसार संसाधनों को उपलब्ध कराया जाता है, और इनमें जो विद्यालय होता है उनका निर्माण भी इस प्रकार से किया जाता है, जैसे कि जो कोई बच्चा अपंग हो तो उसको उसके लिए रेलिंग की व्यवस्था की जाती है, व्हील चेयर, उनकी चेयर बैठने की व्यवस्था, तो इन प्रकार से इन संसाधनों में तो ये शिक्षा अधिक महंगी व खर्चीली होती है। और समन्वित शिक्षा कम खर्चीली होती है क्योंकि इसमें क्या है, विद्यालय एक है लेकिन इसमें जो सामान्य बच्चे हैं उन सभी पर एक जैसा ध्यान दिया जाता है, कोई अलग से कोई व्यवस्था नहीं की जाती है। ये समन्वित शिक्षा कम खर्चीली है। और समावेशी शिक्षा भी कम खर्चीली होती है क्योंकि एक ही समय में एक ही कक्षा में एक ही शिक्षक के द्वारा अध्ययन कराया जाता है, कोई किसी भी प्रकार से अक्षमता के आधार पर कोई अलग से कोई शिक्षण या कोई सुविधा प्रदान नहीं की जाती है, तो यह समावेशी शिक्षा भी कम खर्चीली है। फिर 10 नेक्स्ट पॉइंट है 10 दान पर आधारित है, यह चैरिटी पर आधारित होती है, तो ये दान पर आधारित होती है और इसमें अधिकार की मान्यता महसूस न करना। जो ये विद्यालय होता है ये दोनों तरह के छात्र होते हैं इसमें, तो इसमें इस प्रकार से कोई मान्यता इसमें महसूस नहीं करते हैं। फिर है इसमें अधिकार की मान्यता महसूस करना, क्योंकि इसमें जो संविधान है, जो नियम बनाए जाते हैं तो वो उन सभी बच्चों को एक जैसे एक समान शिक्षा सभी के लिए समानता और उनके सिद्धांत बनाए जाते हैं, तो वो अधिकार और संविधान के जो नियम बनाए जाते हैं तो इनमें अधिकार की मान्यता वो अपने आप में महसूस करते हैं। फिर है नेक्स्ट पॉइंट 11 सहभागिता के लिए कम अवसर दिए जाते हैं। जो भी उनमें एक्टिविटीज होती है पाठ्यक्रम में या फिर पाठ्यक्रम सहगामी क्रियाओं में, तो उनमें सभी में सहभागिता के उनको कम अवसर दिए जाते हैं। फिर इसमें समन्वित शिक्षा में सहभागिता के आंशिक अवसर मतलब नाम मात्र के उनको अवसर दिए जाते हैं। फिर इसमें है समावेशी शिक्षा में इसमें सहभागिता के समान अवसर दिए जाते हैं। कोई बच्चा सामाजिक रूप से अगर शारीरिक रूप से विकलांगता है तो ऐसे पाठ्यक्रम सहगामी क्रियाओं का ध्यान रखा जाता है कि उसमें वो बच्चा भी उसमें भाग ले सके। जैसे सामान्य बच्चा तो लेगा ही सही, तो उसमें ऐसे बच्चों भी सभी प्रकार के बच्चों को ध्यान में रखते हुए उनमें पाठ्यक्रम सहगामी क्रियाएं या पाठ्यक्रम में जो भी विद्यालय में जो भी गतिविधियाँ होती है तो वो ध्यान में रखते हुए ही उनमें निर्माण किया जाता है, ताकि उसमें सभी बच्चे समान अवसर पर प्राप्त कर सके, सभी उसमें भाग ले सके, अपनी सहभागिता प्रदर्शित कर सके। नेक्स्ट पॉइंट है 12 शिक्षक का प्रभाव एक समूह तक सीमित होता है। जो शिक्षक होता है उसका प्रभाव एक समूह तक ही सीमित रहता है।
फिर इसमें है समन्वित शिक्षा में शिक्षक का प्रभाव व्यवहार में परिवर्तन नहीं होता है। जो भी शिक्षक होता है उसके व्यवहार में कोई परिवर्तन नहीं होता है, चाहे बच्चा शिक्षण कर रहा हो या उसमें कुछ अधिगम में कुछ सुधार हो या ना हो, वो शिक्षक का अपने प्रभाव पर, जो शिक्षक का जो प्रभाव होता है उसके व्यवहार में कोई चेंज नहीं होता है। क्योंकि उनमें क्या है, विद्यालय एक है, कक्षा अलग है, सब कुछ है, लेकिन वो जो विद्यालय जो शिक्षण करा रहा है वो अपने ही इसमें धुन में कराता रहता है, उसमें उसको ध्यान नहीं दिया जाता है कि भाई बच्चे में कुछ अधिगम स्तर में कुछ सुधार हो रहा है, नहीं हो रहा है, क्या हो रहा है, तो उसमें तो इसका शिक्षक का प्रभाव परिवर्तन में कोई चेंज नहीं होता है। फिर है समावेशी शिक्षा। शिक्षक का प्रभाव सभी शिक्षण प्रक्रिया में एक जैसा होता है। जो भी शिक्षक कार्य करा रहा है, शिक्षण करा रहा है, तो उसमें सभी शिक्षण प्रक्रिया में एक जैसा होता है। वो नहीं सोच बोले वो उसमें ये नहीं होता है कि भाई ये दृष्टिबाधित है, श्रवण बाधित है या विकलांगता है, वो सभी बच्चों को साथ लेकर समान रूप से शिक्षण प्रक्रिया संपन्न करता है। तो इस प्रकार से विशिष्ट शिक्षा, समन्वित शिक्षा और समावेशी शिक्षा में क्या अंतर होता है, या क्या कौन कौन से बालक इसमें अध्ययन करते हैं, क्या क्या सुविधाएं होती है, क्या होते हैं, तो इसके बारे में ये तीनों की शिक्षाओं के बारे में अध्ययन किया है। जो ये आपके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि आपके बीएड में तो आएगा ही आएगा, 100% है कि बीएड में ये आपके आएगा। इसके अलावा भी जो कंपटीशन के एग्ज़ाम होते हैं, जैसे कि रीट के हुए या फिर यूजीसी नेट के हुए, आगे जाके यूजीसी नेट में भी ये इसमें से क्वेश्चन बनते हैं कि भाई विशिष्ट शिक्षा क्या होती है, समन्वित शिक्षा क्या है या समावेशी शिक्षा क्या है, तो उसकी परिभाषाएं दे दी जाती है और 4 ऑप्शन दे दिए जाते हैं कि ये जैसे कि विशिष्ट सामान्य वाले एक साथ अध्ययन करते हैं तो उसमें ऑप्शन दे दिया जाता है ए साथ है कि विशिष्ट शिक्षा है, समावेशी शिक्षा है, समन्वित शिक्षा है या दोनों है, विशिष्ट शिक्षा है, सामान्य शिक्षा है, दोनों है। इस बारे में इसमें क्वेश्चन आते हैं, तो ये आप लोग अच्छे से याद कर लीजिए। अभी क्या ये आपके जीवन भर काम आने वाला टॉपिक है। आज की क्लास में यहीं पर ही, ठीक है, ओके, थैंक यू, धन्यवाद।